आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर ये है कि जो आपके कलेजे को जो है आपके कलेजे को समझिए कि पानी पानी कर देगा। जब बताते चले कि दबंगों की दुनिया, पिता की मौत का बदला, 6 लोगों का कत्ल, फिर उसकी चट्टी कांड से कुख्यात हुआ ये डॉन। मैं आपको यूपी के कुख्यात अपराधियों की बात तो होती रहती है, तो एक ऐसा ही नाम सामने आता है जिसका आतंक सूबे की सरहदों से निकल कर कई राज्यों में फैल गया था। हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की। ब्रजेश सिंह ने जरायम की दुनिया में कदम रखा था, एमएलसी भी बन बैठा। जब जब जुर्म की दुनिया में उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की बात होती है, तब तब कई बाहुबली माफियाओं और नेताओं का नाम सामने आता है। ऐसे ही एक नाम है माफिया डॉन ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह ने यूपी में जब एमएलसी का चुनाव लड़ा था तो रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उसे हार का मुंह भी देखना पड़ा था। ब्रजेश सिंह एक ऐसा माफिया सरगना रहा है जिसका आतंक यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों तक भी फैला था। आइए जान लेते हैं माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की कहानियाँ। कौन है ब्रजेश सिंह? ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था। उसके पिता रविंद्र सिंह इलाके के रसूखदार लोगों में गिने जाते थे। सियासी तौर पर भी उनका रुतबा कम नहीं था। ब्रजेश सिंह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होनहार था। 1984 में इंटर की परीक्षा में उसने बहुत अच्छे अंक हासिल भी किए थे। उसके बाद ब्रजेश सिंह ने यूपी कॉलेज से बीएससी पढ़ाई की। वहाँ भी उसका नाम होनहार छात्रों की श्रेणी में आता था। अब कैसे ये डॉन बनता है, इसके बारे में जान लीजिए। ब्रजेश सिंह का अपने पिता रविंद्र सिंह से काफ़ी लगाव था। पिता चाहते थे कि ब्रजेश सिंह पढ़ लिखकर अच्छा इंसान बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के धरहरा गांव में ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। उनके सियासी विरोधी हरिहर सिंह और पांचू सिंह ने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या को अंजाम दिया था। पिता की मौत ने ब्रजेश सिंह के मन में बदले की आग को जन्म दे दिया। वो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बेताब था। 27 मई 1985 को रविंद्र सिंह का हत्यारा हरिहर सिंह ब्रजेश सिंह के सामने आ गया। उसे देखते ही ब्रजेश सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया। यहीं से उसका क्राइम ग्राफ जो है वो बढ़ते चला गया। ब्रजेश सिंह ने हरिहर को मौत के घाट तो उतार दिया था, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसे उन लोगों की तलाश थी जो उसके पिता की हत्या में हरिहर के साथ शामिल थे। वो 9 अप्रैल 1986 का दिन था। अचानक बनारस का सिकरौरा गांव गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। हर तरफ दहशत फैल गई। बाद में पता चला कि ब्रजेश सिंह ने अपने पिता की हत्या में शामिल रहे 5 लोगों को एक साथ गोलियों से भून डाला था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद पहली बार ब्रजेश सिंह गिरफ्तार हुआ। यही वो सामूहिक हत्याकांड था जिसने ब्रजेश का खौफ लोगों के दिलों में पैदा कर दिया था। इसी कांड के बाद उसकी छवि माफिया डॉन की बन गई थी। लोग उसके नाम से भी खौफ खाने लगे थे। अब ब्रजेश सिंह ने ठेकेदारी और रंगदारी वसूलना चालू कर दिया था। ब्रजेश सिंह को जब अपनी ताकत का एहसास हुआ तो उसने ठेकेदारी और रंगदारी जैसे काम शुरू कर दिए। इसी दौरान उसकी दुश्मनी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से हो गई, जो ब्रजेश सिंह को काफ़ी महंगी भी पड़ी। उसे मुख्तार की ताकत का अंदाजा नहीं था। इस गैंगवार में उसके भाई का मर्डर भी हुआ था। ब्रजेश ने पश्चिम बंगाल, मुंबई, बिहार और उड़ीसा में भी अपना नेटवर्क बना लिया था। वो अंडरग्राउंड रहते हुए भी एक्टिव था। साथी के भाई की मौत का बदला भी उसने लिया। उसी दौर में मकनू सिंह और साधु सिंह का गैंग तेजी से उभर रहा था। अक्टूबर 1988 में साधु सिंह ने कांस्टेबल राजेंद्र को मौत की नींद सुला दिया, जो ब्रजेश सिंह के साथी त्रिभुवन सिंह का भाई था। हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या के मामले में कैंट थाने पर साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी और गाजीपुर निवासी भीम सिंह को भी नामजद किया गया था। पुलिस की वर्दी में किया था साधु सिंह का मर्डर। त्रिभुवन के भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने पुलिस की वर्दी पहनकर गाजीपुर के एक अस्पताल में इलाज करा रहे साधु सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया था। फिर इसी तरह से ब्रजेश सिंह ने मुंबई के जेजे अस्पताल में घुसकर गौली गिरोह के शार्प शूटर हलधंकर समेत 4 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। अब इसके बाद इन हत्याओं के बाद राजनीतिक में शरण कैसे लेते हैं ब्रजेश सिंह? साधु सिंह की हत्या के बाद उसके गैंग की कमांड सीधे मुख्तार अंसारी के पास चली गई। वो पहले ही ब्रजेश सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा था। इसी दौरान ब्रजेश ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का दामन थाम लिया था। राजनीतिक संरक्षण मिलने से ब्रजेश को बहुत राहत मिल गई थी, लेकिन मुख्तार गैंग लगातार उसका पीछा कर रहा था। ब्रजेश ने मुख्तार पर शिकंजा कसने की कोशिश की। उसी के चलते विधायक कृष्णानंद राय की भी हत्या कर दी गई। उस काम को मुख्तार गैंग के लोगों ने अंजाम दिया था। इसके बाद
बाद ब्रजेश सिंह यूपी छोड़कर फरार हो गया था। उसका गैंग कमजोर पड़ गया। 2008 में ब्रजेश सिंह को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2015 के दौरान यूपी में एमएलसी का चुनाव था, जिसमें माफिया डॉन ब्रजेश सिंह ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल की। हालांकि उसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में वह भारतीय समाज पार्टी से सैयद राजा विधानसभा चंदौली से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब ब्रजेश सिंह को हार का सामना भी करना पड़ा था। अब एक हुआ था उसमें उसरी चट्टी हत्याकांड। 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी के काफिले पर जोरदार हमला हुआ था। उस हमले में मुख्तार अंसारी के सरकारी गनौर और एक समर्थक की मौत हो गई थी। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति मनोज राय भी हमले में गोली लगने से मारा गया था। बाद में उसी मनोज राय के पिता ने इसे हत्याकांड बताते हुए समय समय पर कई शिकायत पत्र पुलिस को प्रशासन को भेजे थे। माफिया ब्रजेश सिंह उसरी चट्टी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। ब्रजेश सिंह पर अपने साथियों के साथ मिलकर मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। बताया जाता है कि इस हमले में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। इसी मामले में जेल में बंद ब्रजेश सिंह 4 अगस्त 2022 को जमानत पर रिहा हो गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला मामले में 3 अगस्त 2022 को आरोपी ब्रजेश सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी और उसे जेल से रिहा करने का फरमान भी सुना दिया था। तो ये थी ब्रजेश सिंह की क्राइम कुंडली, जो एक सीधा साधा होनहार नौजवान और विद्वान लड़का जो आगे चलकर किसी परिस्थिति वजह से माफिया डॉन बन जाता है, और वैसा डॉन जिससे पूरा यूपी ही नहीं देश के लगभग हर कोने के लोग उससे थर्राते थे, डरते थे। तो ये है ब्रजेश सिंह, जो कि अभी उनकी पत्नी जो है बीजेपी से एमएलसी हैं और वो भी एमएलसी रह चुके हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।